Bismillahirrahmanirrahim. Today we are studying. This is the last topic of your mid syllabus of quantum mechanics, or this is the last chapter of quantum. Last topic of quantum mechanics. Next we inshallah start the next chapter. लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। पहले तो आपको ये पता हो क्लासिकल मैकेनिक्स है क्या, वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था जब ये क्वांटम मैकेनिक्स शुरू करवाई थी कि बड़े बड़े पार्टिकल जैसे ट्रक है, ट्रैक्टर है, एक आदमी चल रहा है, इनकी जो स्टडी है, इनकी जो मोशन की स्टडी है, इसको हम जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। और छोटे पार्टिकल, मीजन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल, एटम, इनकी जो स्टडी हम करते हैं, ये क्वांटम मैकेनिक्स एटम, क्लासिकल मैकेनिक्स एटम को समझ नहीं सकती। अब एक एटम है, फुल स्टॉप लगाते हैं, उसके नीचे मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, इसको ये एक्सप्लेन नहीं करती। अब ये जो मॉडर्न केमिस्ट्री है, जो क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स है, वो इसको अंडरस्टैंड कर सकती है। अब ये कौन समझे कि अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अर्शे मुअल्ला पे सिदरतुल मुंतहा से आगे पाक परवरदिगार की बारगाह में सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैना और अदना के एजाजात समेट कर वापस आए तो कुंडी हिल रही है और चश्मे का पानी बह रहा है और बिस्तर गर्म है। ये क्लासिकल मैकेनिक्स, या जो लोग क्लासिकल मैकेनिक्स को पढ़ाते हैं, वो इन बातों को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते। तो ये एक हमने पढ़ना है कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो मैं अपने टॉपिक की तरफ आ रहा हूं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। ये सिर्फ प्लानेट्स को समझ सकती है, बड़े बड़े सितारों को, ये मोशन को समझ सकती है। ट्रक जा रहा है, ट्रैक्टर जा रहा है, स्टार्स मूव कर रहे हैं, ये उन चीजों को तो अंडरस्टैंड कर सकती है। इट कैन नॉट अंडरस्टैंड स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये चीजें नहीं समझ में आती। एक क्लासिकल मैकेनिक्स के जो स्टूडेंट है या उसका टीचर है, वो कैसे समझे कि इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है? वो इसकी समझ से बालातर है। इसीलिए तो जब वो उसने डी ब्रोगली ने डुअल नेचर ऑफ मैटर का कंसेप्ट दिया था, लोगों ने कहा इसको फांसी लगाओ, ये आदमी क्या कहता है। आइंस्टाइन ने कहा कि जब कोई चीज वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, कोई मैटर पार्टिकल, तो वो तो मादा रहता ही नहीं है, वो तो लाइट बन जाता है। उन्होंने कहा इसको फांसी लगाओ, ये आइंस्टाइन क्या कहता है कि ये तो सारी बदल रहा है सारा कुछ, लेकिन उसने प्रूव करके दिखाया उसे। तो इट इज बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉ। दूसरा इसका ये है कि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल इसकी समझ में नहीं आते। और दूसरी बात, इट इज बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉ। ये सिर्फ न्यूटन लॉ जो है वो इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, वो न्यूटन क्या जाने कि वो एटम भी है, मॉलिक्यूल भी है, तो इसके मोशन के जो लॉ हैं वो अप्लाई नहीं हो सकते। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज नॉट अप्लाइड इन इट। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहती है कि इलेक्ट्रॉन है, उसकी शेल है, सब शेल है, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एक्साइट हो जाता है, जंप कर जाता है, ऊपर से नीचे आता है, एनर्जी खारिज करता है लाइट की शक्ल में। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में ये चीजें समझ नहीं आती। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आप क्लासिकल मैकेनिक्स में अप्लाई नहीं कर सकते। फिर इट एक्सप्लेन्स पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। ये सिर्फ समझता कि हर चीज ही जो भी मैटर है वो मादा है, उसकी ये लाइट की प्रॉपर्टीज तो मैटर की अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते। आप किसी को बताएं कि एक आदमी लाइट की प्रॉपर्टीज भी रखता है, वो हैरान हो जाएगा कि आदमी है, वो मैटर है, आप उसके अंदर, लेकिन वो प्रूव करके उसने दिखाया डुअल नेचर ऑफ मैटर। आप उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ चुके हैं, आप उसको वो इक्वेशन से पढ़ चुके हैं, वो लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। तो क्लासिकल मैकेनिक्स का ये एक लिमिटेशन है, इट एक्सप्लेन्स द पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर ओनली। सिर्फ उसको पार्टिकल, हर चीज को ही कहता है कि ये मैटर है, वो कहता है लाइट की तरफ तो जाता ही नहीं ना ये। एंड नॉट एक्सप्लेन डुअल नेचर ऑफ मैटर। ये डुअल नेचर को, उसकी दोहरी माहियत को, उसकी दोहरापन जो है, उसके लाइट में प्रॉपर्टीज हैं, हर हरकत करती हुई चीज जो है उसमें लाइट की प्रॉपर्टीज हैं। हमने तो बचपन में यही आंखें खोली है, तो मौलवियों से यही सुना है कि जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात भी जो है हमें जो है वो कि वो नूर है या बशर है, वो अल्लाह के बंदे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझो वो हस्ती क्या है, वो सैयदुल मुरसलीन है, वो खातमुल मुरसलीन है, वो अंबिया की इमामत हैं, वो नबियों की मोहर हैं, उनकी औलाद, और उनका क्या मकाम है। मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, उनका मकाम क्या है, आप किधर जा रहे हैं। तो इट एक्सप्लेन्स पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर ओनली एंड नॉट एक्सप्लेन डुअल नेचर ऑफ मैटर। ये नहीं एक्सप्लेन कर सकती डुअल नेचर ऑफ मैटर को। इट इज अप्लाइड
अप्लाइज नो लिमिटेशन ऑन द मेजरमेंट्स फॉर ऑब्जर्वर। ये आप चीजें 1 किलोग्राम है, आप कहें दुकानदार को तूने कम दिया, वो तो तुम्हारे वो क्या नाम है गर्दन तोड़ देगा, वो कहेगा मैंने पूरा किलो दिया है, आप कैसे कहते हैं 1 किलो कम है। क्लासिकल मैकेनिक्स में लिमिटेशंस नहीं होती। आपने 2 किलो लिया, वो कहेगा 2 किलो लिया, आप कहते नहीं तूने कम दिया, वो कहेगा इधर नहीं है, मैंने 2 किलो पूरे करके दिए। लेकिन इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, ये बड़े यूनिट्स हैं, किलोग्राम है, ग्राम है, वो कहेगा सारे दिए। आप एक सोने वाले से लेते हैं गोल्ड, वो कैसे कहेगा कि मैंने आपको कम दिया। अगर आप कम कहेंगे तो वो तो आपके घर तक आ जाएगा, घर के दरवाजे तोड़ देगा, वो कहता मुझे मेरी ऑनेस्टी पे तुम शक करते हो। इट अप्लाइज नो लिमिटेशन ऑन द मेजरमेंट्स फॉर द ऑब्जर्वर, कोई लिमिटेशंस नहीं है, ठीक दिया है। एवरीथिंग इज मेजर्ड विद 100% एक्यूरेसी, 100% आपने उसको सही तोला है, 100% आपने उसको सही मेजर किया है। लेकिन आप एटम के साइज में एक्यूरेसी आ जाती, आपने हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल पढ़ा, नहीं मेजर कर सकते एक्यूरेटली। अब टू ऑब्जर्वेबल मेजरमेंट्स कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में आप दो चीजों को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। मसलन पोजीशन और मोमेंटम है, ये कहते हैं आप बेशक दोनों चीजें ले लें, एक आदमी मूव कर रहा है, उसका मोमेंटम है, उसकी पोजीशन है, कहाँ खड़ा है, कहाँ से किया है, किधर किया है, कहाँ तक उसने सफर तय किया, आप सारी चीजें उसकी एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप जाएं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ले आए, उसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अप्लाई करें, वो कहते हैं कि नहीं आप कर सकते मेजर, आप एक्यूरेटली, उसमें अनसर्टेनिटी आ जाती है, वो नहीं आप एग्जैक्ट उसकी ना पोजीशन बता सकते हैं, ना उसका मोमेंटम एक ही वक्त में मेजर कर सकते हैं। फिर इधर आ जाए 6 पॉइंट पे, इट शोज एनर्जी इज इमिटेड कंटिन्यूअसली। हालांकि वो जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, वो थैलो वाली थ्योरी यही है ना कि लाइट की जो एनर्जी है वो कट कट के आती है, वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में आती है, पैकेट्स की शक्ल में आती है, क्वांटम्स की शक्ल में आती है। फोटॉन क्या है, एक एनर्जी का पैकेट है। तो ये कहते नहीं, वो एनर्जी जो है वो मुसलसल खारिज होती है, फ्लेम है तो मुसलसल एनर्जी दे रहा है, ये कंटिन्यूअसली इमिट होती है एनर्जी, ये डिसकंटिन्यूअस को कंसीडर ही नहीं करता। ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी तो मॉडर्न केमिस्ट्री में आ गई ना, इसको नहीं कंसीडर करता ये। अब क्लासिकल मैकेनिक्स इज कंप्लीट डेफिनेट स्टैटिस्टिकल थ्योरी, आप मुकम्मल स्टैट अप्लाई करते हैं। ये स्टैट वाले देखें, ये बैंकों में आप कहेंगे बैंक वाले को 10 रुपए में तुमने 10 से मुझे थोड़े दिए, वो तो आपके गले पड़ जाएगा, कहता है तुमने 100 रुपया मुझसे लिया तो काउंट करके गए हो, आप कहते नहीं, उसने जो हिसाब किताब किया उसको एग्जैक्ट कहता है, आप लेके गए यहाँ से, आपने जो यहाँ पे मजदूरी की आपने पूरी ली है, आप उसमें कैसे कहते हैं कि मुझे वो क्या नाम है। आप तो बल्कि हुकूमत ने भी वो 50 पैसे खत्म कर दिए, 25 पैसे खत्म कर दिए, आप डायरेक्ट 1 रुपए पे आ गए, शायद रुपया खत्म हो गए, 5 रुपए का कल आ जाए सिक्का। क्लासिकल मैकेनिक्स इज कंप्लीट डेफिनेट स्टैटिस्टिकल थ्योरी, ये तो मुकम्मल स्टेट है, ये तो कहता है हर चीज ही एक्यूरेट है, गलती है ही कहीं नहीं। इट शोज नो अनसर्टेनिटी इन द स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट्स कंप्यूटेशंस, ये कोई भी चीज आप कंप्यूट करते हैं तो ये किसी भी चीज की कंप्यूटेशन में कोई स्टैटिस्टिकल गलती को कंसीडर करने के लिए तैयार नहीं है, ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है। इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू द एटम स्टेट, आप कहते हैं एटम है, वो न्यूटन कहता है एटम किधर है, वो तो एटम मूव ही नहीं कर सकता। तो एटम या मॉलिक्यूल इसकी समझ में नहीं आते क्लासिकल मैकेनिक्स में, ये नई बातें हैं, ये मॉडर्न केमिस्ट्री में आप क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। इट कैन नॉट कंसीडर स्मॉल यूनिट्स, अब एक नैनो पार्टिकल, आप कहते हैं मेडिसिन नैनो में होती है, वो नैनो क्या जाने, ये क्लासिकल मैकेनिक्स, वो कहते हैं नैनो कोई चीज ही नहीं होती, एंगस्ट्रॉन कोई चीज ही नहीं होती, कोई मिलीमीटर चीज ही नहीं होती, ये इन छोटे यूनिट्स को तो ये कंसीडर ही नहीं करती, नैनो और खास तौर पे एंगस्ट्रॉन। ये क्लासिकल मैकेनिक्स के दिन नैनो भी कोई चीज होती है, एक चीज नैनो में आप कहते हैं मैटर है ही नहीं कोई चीज, फिर इसका मतलब कुछ नहीं है, ये चीजें नहीं समझ में आती। इट यूजेस, आप किसी आदमी को बताएं कि कोई चीज नैनो में है, 10⁻⁸ एंगस्ट्रॉन है, वो कहेगा ये तो कोई चीज ही नहीं है, फिर इसका मतलब कुछ नहीं है आपके पास। लेकिन ये मॉडर्न केमिस्ट्री इसको बिलीव करती है, आप उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी को अप्लाई करके उसकी सारी वो कंपटीशंस कर सकते हैं, उसकी सारी आप डिटेल उसकी मेजर कर सकते हैं, एटम कहाँ लगे हुए हैं स्पेस में, किधर हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, सारा कुछ आपके पास है, आप कर सकते हैं उसे। तो इट जो है वो इट यूजेस लार्ज यूनिट्स फॉर द मेजरमेंट्स, फॉर एग्जांपल किलोमीटर, किलोग्राम, ये सिर्फ लार्ज यूनिट को इस्तेमाल करती, छोटे यूनिट खास तौर पे एंगस्ट्रॉन है, नैनोमीटर है, पिकोमीटर क्लासिकल मैकेनिक्स में कहां से आ गए, ये तो कहीं भी नजर नहीं आते। एक चीज अगर वो नैनो में है तो इसका मतलब वो कुछ भी नहीं है, कोई भी उसको नहीं समझ सकता। इट नॉट एक्सप्लेन द एनर्जी मैटर रिलेशनशिप, एनर्जी है तो वो क्या नाम है उसका कोई लाइट नहीं है,
वो कहता है कि एनर्जी में मैटर कहाँ से आ गई, उसका वो जो रिलेशन है जो आइंस्टाइन ने दिया है कि मैटर एनर्जी में चेंज हो जाता है, ये कहते नहीं ऐसा हो सकता। क्लासिकल मैकेनिक्स कैसे समझ सकती है कि वो कहता है मैटर में एनर्जी उससे कैसे आएगी, वो मैटर एनर्जी में तब्दील कैसे होगा, E इज इक्वल टू mc²। क्लासिकल मैकेनिक्स तो अब भी कहती है कि वो गलत है, लेकिन वो मॉडर्न केमिस्ट्री ने उसे प्रूव कर दिया है, क्वांटम मैकेनिक्स ने उसे प्रूव कर दिया है। तो एनर्जी मैटर रिलेशनशिप नॉट एक्सप्लेन्ड, इट एक्सप्लेन्स मैटर नॉट कंसीडरिंग एटम और मॉलिक्यूल। ये तो सिर्फ मैटर को लेके बैठी हुई है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्या पता एक आदमी को आप बताएं भी एटम भी होता है, एटम क्या होता है, वो नैनो में होता है, उसका साइज 0.2 नैनोमीटर। वो कहते हैं ये तो कोई चीज ही नहीं है, इतना साइज कम कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू जो है वो -10 मीटर, ये क्या चीज है। वो कहेगा ये तो कुछ भी नहीं है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू -10 का मतलब है 0.00000090 लगा के 2 लगाएं तो फिर आगे मीटर लिखें। वो कहते ये क्या चीज है, ये कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये चीजें नहीं इस्तेमाल होती, ये क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं समझ आती। इट नॉट एक्सप्लेन द एनर्जी मैटर रिलेशनशिप, इट एक्सप्लेन्स मैटर नॉट कंसीडरिंग द एटम और मॉलिक्यूल। ये मैटर को एक्सप्लेन करता है लेकिन एटम मॉलिक्यूल को नहीं कंसीडर करती क्लासिकल मैकेनिक्स। इट नॉट एक्सप्लेन द एडवांस साइंटिफिक प्रॉब्लम्स। अब एडवांस साइंटिफिक चीजें बहुत सारी आ गई हैं। आप बॉन्ड लेंथ मेजर कर लेते हैं, आप बॉन्ड एनर्जी मेजर कर लेते हैं, आप आयोनाइजेशन एनर्जी मेजर कर लेते हैं, आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में रैमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से पूरी स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल के एलुसिडेट कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं, आप एटम को एक्सप्लेन कर लेते हैं, आप हर चीज जो है वो पॉसिबल है। लेकिन ये क्लासिकल मैकेनिक्स का एक आदमी होगा वो कहता है सारा कुछ ही झूठ है, ये कुछ भी नहीं है, ये खुद ही लोगों ने बताया, इन सबको फांसी लगा दो। तो थैंक यू बेटे, ये मैंने आज हमारा टॉपिक था लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। एक आदमी को क्या पता कि अली शेर खुदा ने खैबर का दरवाजा तोड़ा है, और अली शेर खुदा ने जब खैबर के दरवाजे पे जिस्त लगाई तो सारा खैबर ही लर्जने लग गया। ये क्लासिकल मैकेनिक्स वाले कहाँ लोग इन बातों को समझ सकते हैं। तो थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।